हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से एक बार स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे लेसन बिहाइव बुक के लेसन नंबर 3 द लिटिल गर्ल की रीडिंग। और स्टूडेंट्स के फर्स्ट पार्ट को हमने पढ़ लिया है। फर्स्ट पार्ट में आपने क्या देखा कि जो केजिया है वो अपने फादर से बहुत ज़्यादा डरती है। वो उन्हें देखते ही बिल्कुल हकलाने लगती है, ठीक से बोल नहीं पाती है। और स्टूडेंट्स, एक दिन उसकी दादी उसे बताती हैं कि तुम्हारे फादर का बर्थडे आने वाला है। तो वो अपने फादर के लिए कुछ सरप्राइज देना चाहती है अपने फादर को, और उनके लिए गिफ्ट तैयार करती है, उनके लिए कुशन बनाती है। लेकिन स्टूडेंट्स, क्या होता है कि उसे कुशन के अंदर भरने के लिए कुछ नहीं मिलता है। तो वो क्या करती है, अपने फादर के रूम में जाती है और वहाँ पर उनके कुछ डॉक्यूमेंट्स रखे रहते हैं। उन्हें फाड़कर वो उस कुशन के अंदर भर देती है। लेकिन जब उसके फादर को वो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं तो उसे ढूंढते हैं। उसकी मदर से पूछते हैं कि क्या तुमने उन्हें देखा है। जब वो पूरे घर में ढूंढ लेते हैं, वो नहीं मिलते हैं डॉक्यूमेंट्स। तो फिर उसकी मदर केजिया से पूछती है कि क्या तुमने उन डॉक्यूमेंट्स को देखा। तो केजिया बोलती है कि हाँ, वो तो फाड़कर मैंने अपने कुशन के अंदर भर दिए थे। अब उसकी मदर उन्हें केजिया को उसके फादर के पास लेके जाती है। तो देखते हैं इसके बाद केजिया के साथ क्या होता है। स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं अपने लेसन की द लिटिल गर्ल लेसन का सेकेंड पार्ट। एंड शी वॉज ड्रैग डाउन टू वेयर फादर वॉज पेसिंग टू एंड फ्रो। और ड्रैग डाउन खींच कर लाना, उसे खींच कर उस स्थान पर लाया गया जहां पर उसके फादर जो थे, पेसी मीन से घूमना, और टू एंड फ्रो आगे पीछे, जहां पर उसके फादर आगे पीछे घूम रहे थे। हैंड्स बिहाइंड हिज बैक, और उन्होंने अपने हाथों को पीछे की तरफ बांधा हुआ था। वेल ही सेड शार्पली, शार्पली मीन्स तेजी से। वो तेजी से बोले अच्छा। मदर एक्सप्लेन, मदर ने उसकी एक्सप्लेन मतलब समझाना, उसकी मदर ने एक्सप्लेन करने की, समझाने की कोशिश की। स्टॉप एंड स्टेयर्ड एट द चाइल्ड, उन्होंने उसे रोक दिया और उस बच्चे की तरफ घूर कर देखने लगी। डिड यू डू दैट, क्या तुमने ऐसा किया है। नो, सी विस्पर्ड। और केजिया, विस्पर मीन्स धीरे से बोलना, और केजिया धीरे से अगलाते हुए बोली कि नहीं। मदर गो अप टू हर रूम एंड फेच डाउन द डायमंड थिंग। अब उन्होंने अपनी मदर से कहा कि तुम उसके कमरे में जाओ और फेच डाउन, नीचे लेकर आओ, डायमंड थिंग, उस बेकार की चीज को। किसे, जो उसने क्वेश्चन उनके लिए बनाया था कि तुम ऊपर जाओ और उस क्वेश्चन को नीचे, उस बेकार की चीज को नीचे लेकर आओ। सी दैट द चाइल्ड वाज पुट टू बेड दिस इंस्टेंट। और इस बात का ध्यान रखना, दिस इंस्टेंट इसी एक्शन, इसी एक्शन इस बच्चे को इसके बिस्तर में लेटा दिया जाए। क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन, टू मच बहुत ज्यादा, और वो समझाने के लिए बहुत ज्यादा रो रही थी। सी ले इन द शेडोड रूम वॉचिंग द इवनिंग लाइट मेक अ लिटिल सैड लिटिल पैटर्न ऑन द फ्लोर। और वो शेडोड मीन्स परछाई वाले, रूम मीन्स कमरे में, और वो उस परछाई वाले कमरे में लेटी हुई थी और अब अपनी बात को समझाने के लिए बहुत ज्यादा रो रही थी। और वो इवनिंग लाइट, उस शाम की रोशनी को देख रही थी जो फ्लोर, फर्श के ऊपर, पैटर्न मीन्स नमूना, जो फर्श के ऊपर एक दुखद छोटा सा नमूना बना रहा था। क्योंकि शाम को जब दिन छिपता है तो सूरज की रोशनी एक परछाई बनाती है, और क्योंकि केजिया बहुत दुखी थी तो उसे लग रहा था जैसे कि ये परछाई भी एक दुखद नमूना फर्श के ऊपर बना रही है। देन फादर केम इनटू द रूम विद द रूलर इन हिज हैंड्स। और उसके बाद उसके फादर आए कमरे में और उनके हाथों में उन्होंने रूलर को ले रखा था। आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, ही सेड। उन्होंने कहा कि इस बात के लिए मैं अब तुम्हें पीटने वाला हूँ। ओ नो नो नो, सी स्क्रीम्ड, स्क्रीम मीन्स चिल्लाना। वो चिल्लाकर बोली कि नहीं फादर, नहीं। हाइडिंग अंडर द बेड क्लोथ्स, हाइड मीन्स छिपना, और वो बिस्तरों के पीछे छिपने लगी। ही पुल्ड दैम असाइड, असाइड मीन्स एक तरफ, उन्होंने उसे खींचकर एक तरफ निकाल लिया। सिट अप, ही ऑर्डर्ड, उन्होंने आगे दी कि बैठ जाओ। एंड होल्ड आउट योर हैंड्स, होल्ड आउट मीन्स बाहर निकालना, और अपने हाथों को बाहर की तरफ कर लो। यू मस्ट बी टोट वंस एंड फॉर ऑल नॉट टू टच व्हाट डजंट बिलोंग टू यू। और उन्होंने कहा, टोट मीन्स सिखाया जाना, वंस एक बार, तुम्हें एक बार में ही ये बात सिखा दी जाएगी और हमेशा के लिए सिखा दी जाएगी कि तुम्हें उस चीज को टच नहीं करना है जिससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे। लेकिन वो फिर जब भी वो अपने फादर के सामने होती थी तो वो अकलाकर बोलने लगती थी, और वो ये कहती है कि लेकिन ये सब कुछ तो मैंने आपके बर्थडे के लिए किया, आपके जन्मदिन के लिए किया। डाउन केम द रूलर ऑन हर लिटिल पाम, पिंक पाम्स। और जो रूलर था उसके छोटे छोटे और पिंक हथेलियों पर पड़ा। Hours later, when grandmother had wrapped her in a shawl and rocked her in the rocking chair, the child clung to her soft body. और फिर hours later, घंटों के बाद, काफी घंटे गुजरने के बाद, जब दादी ने रैप मीन्स लपेटना, जब दादी ने उसे एक शॉल में लपेटा और उसे रोक मीन्स झुलाना, रोकिंग चेयर, झूलने वाली कुर्सी में, और उसे झूलने वाली कुर्सी में झुलाया तो वो छोटी लड़की, क्लंग मीन्स चिपक जाना, तो वो छोटी लड़की उनकी सॉफ्ट बॉडी से चिपक गई। वो डिड गॉड मेक फादर्स फोर सी सोड, सोड मीन्स है सुबक कर बोलना। वो सुबक कर बोली कि भगवान ने फादर्स को क्यों बनाया है। हियर इज अ क्लीन हैंकी डार्लिंग, उन्होंने कहा कि प्रिय ये एक साफ सा हैंकी है। ब्लो योर नोज, अपनी नोज को साफ कर लो। गो टू स्लीप पैट, और छोटी लड़की अब तुम सो जाओ। यू शैल फॉर गो टू ऑल अबाउट इट इन द मॉर्निंग, और तुम सुबह इस बारे में सब कुछ भूल जाओगी। आई ट्राई टू एक्सप्लेन टू फादर बट ही वॉज टू अपसेट टू लिसन टू नाइट। और मैंने तुम्हारे फादर को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो इतने ज्यादा अपसेट थे, इतने ज्यादा परेशान थी कि वो कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं थी। बट द चाइल्ड नेवर फॉरगॉट, लेकिन लड़की इस बात को कभी नहीं भूली। नेक्स्ट टाइम शी सॉ हिम, शी क्विकली पुट अप बोथ हैंड्स बिहाइंड हर बैक एंड अ रेड कलर फ्लू इनटू हर चीक्स। क्विकली मीन्स तेजी से।
और अगली बार जब उसने अपने फादर को देखा तो उसके जो हाथ थे वो तेजी से उसके कमर के पीछे चले गए और उसके चीक्स, उसके गालों का जो कलर था वो बिल्कुल रेड हो गया। द मैकडोनल्ड्स लिव नेक्स्ट डोर, और जो मैकडोनल्ड परिवार था, जैसे हमारे यहाँ वर्मा परिवार, भारद्वाज परिवार, शर्मा परिवार होते हैं, वैसे ही जो मैकडोनल्ड परिवार था वो उनके पड़ोस में ही रहता था। दे हैड 5 चिल्ड्रन, उनके 5 बच्चे थे। लुकिंग थ्रू अ गैप इन द फेंस द लिटिल गर्ल सॉ देम प्लेइंग टैग इन द इवनिंग। और फेंस मीन्स होता है दीवार, और दीवार के बीच में जो एक छोटी सी दरार थी उससे देखते हुए छोटी लड़की ने देखा कि वो शाम के समय उनके साथ टैग मीन्स पकड़म पकड़ाई का जो खेल होता है, और वो शाम के समय अपने बच्चों के साथ पकड़म पकड़ाई का खेल खेल रहे थे। द फादर विद द बेबी माओ ऑन हिज शोल्डर्स, और जो फादर थे उन्होंने उस बेबी को, जिसका नाम क्या था, माओ, उसे अपने कंधे पर बिठा रखा था। 2 लिटिल गर्ल्स हैंगिंग ऑन टू हिज कोट पॉकेट्स रैन अराउंड एंड राउंड द फ्लोर बेड्स फूलों की क्यारियां, और जो 2 छोटी लड़कियां थी वो उसके कोट की जेब से लटकी हुई फूलों की क्यारियों की चारों तरफ गोल गोल घूम रही थी। शेकिंग विद लाफ्टर, और वो इतनी ज्यादा हंस रही थी कि वो हंसी से हिल रही थी। Once he saw the boys turn the hose on him and he tried to catch them laughing all the time। और एक बार क्या हुआ, उसने देखा कि एक बार लड़कों ने उसके ऊपर जो होस मीन्स होता है पानी का पाइप डालने, एक बार लड़कों ने उसके ऊपर पानी का पाइप डाला और उसने हंसते हुए ऑल द टाइम बहुत देर तक उन्हें हंसते हुए पकड़ने की कोशिश की। देन इट वॉज डिसाइड देयर वर डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ फादर, और फिर डिसाइड मीन्स निर्णय कर लेना, फिर उसने भी इस बात का निर्णय कर लिया कि फादर की भी डिफरेंट सॉर्ट, अलग अलग प्रकार होती हैं। सडनली वन डे मदर बिकेम हिल, और सडनली अचानक एक दिन क्या हुआ कि जो केजिया थी उसकी मदर बीमार हो गई। एंड शी एंड ग्रैंड मदर वेंट टू हॉस्पिटल, और वो दादी हॉस्पिटल चली गई। द लिटिल गर्ल was left alone in the house with Alice the cook, और जो छोटी लड़की थी वो लेफ्ट अलोन अकेली रह गई थी। वो अपनी एलिस जो कुक थी, जो रसोइया थी एलिस, उसके साथ वो घर में बिल्कुल अकेली रह गई थी। That it was all right in the daytime, दिन में सब कुछ ठीक चल रहा था। But while Alice was putting her to bed, she grew suddenly afraid। Put bed means बिस्तर में लिटाना, लेकिन जब एलिस उसे बिस्तर में लिटा रही थी तो grew afraid means भयभीत हो जाना, तो अचानक से वो एकदम भयभीत हो गई। What shall I do If I have a nightmare, she asked। Nightmare means बुरा सपना, ड्रीम मीन्स सपना, और नाइटमेयर बुरा सपना। उसने पूछा कि यदि मुझे कोई बुरा सपना आ गया तो मैं क्या करूंगी। I often had nightmares and then Granny takes me into her bed and I can't stay in the dark, it all get whispering। उसने कहा कि मुझे प्राय बुरे सपने आते हैं और तब दादी मुझे अपने बिस्तर में ले जाती है और मैं अंधेरे में नहीं रह सकती हूँ। इट ऑल गेट विस्परी, विस्परी मीन्स आवाज़ें सुनाई देना, और मुझे अंधेरे में आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं। यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड सेड एलिस। एलिस ने कहा कि बेटे तुम बस सो जाओ। पुलिंग ऑफ हर सोक्स, पुल ऑफ मीन्स उतारना, उसके सोक को उतारते हुए एलिस ने कहा कि बेटे तुम सो जाओ। एंड डोंट यू स्क्रीम एंड वेक योर पुअर पा, और तुम ना स्क्रीम मीन्स चिल्लाना, और तुम चिल्लाना मत और अपने बेचारे फादर को जगा मत देना। बट द सेम ओल्ड नाइटमेयर केम, लेकिन जैसे ही केजिया सोती है उसे फिर से वही बुरा सपना आता है। द बचर विद अ नाइफ एंड अ रोप, एक बचर मीन्स कसाई है और नाइफ मीन्स चाकू है और रोप मीन्स रस्सी। एक कसाई है जिसके हाथ में एक चाकू है और एक रस्सी है। हु केम नियर एंड नियर, जो उसके बिल्कुल पास आता जा रहा है। स्माइलिंग द ड्रेडफुल स्माइल, और वो एक बहुत ही ड्रेडफुल मीन्स भयानक, और वो भयानक तरीके से मुस्कुरा रहा है। वाइल शी कुड नॉट मूव कुड ओनली स्टैंड स्टिल, और जबकि वो बिल्कुल भी हिल नहीं पा रही है और वो बिल्कुल शांत खड़ी हुई है। क्राइंग आउट, और वो चिल्ला रही है ग्रैंड माँ, दादी दादी। सी वॉक शिवरिंग टू सी फादर बिसाइड हर बेड अ कैंडल इन हिज हैंड, और वॉक मीन्स जाग जाना, शिवरिंग मीन्स कांपते हुए, और वो कांपते हुए जाग गई और उसने अपने बिस्तर के पास में अपने पिता को खड़े हुए देखा। अ कैंडल इन हिज हैंड, और उनके हाथ में एक मोमबत्ती थी। व्हाट्स द मैटर ही सेड, उन्होंने कहा कि क्या बात है। ओ अ बचर अ नाइफ आई वांट ग्रैनी, उसने कहा कि अरे वो फिर से वही कसाई, वही चाकू। आई वांट ग्रैनी, मुझे दादी चाहिए। ही ब्लू आउट द कैंडल, बेंट डाउन एंड कोट अप द चाइल्ड इन हिज आर्म्स। ब्लो आउट मीन्स बुझा देना, उन्होंने कैंडल को, उन्होंने मोमबत्ती को बुझा दिया। बेंट डाउन नीचे झुकना, और नीचे झुकी और उस छोटी लड़की को अपनी गोद में उठा लिया। कैरिंग हर अलोंग द पैसेज टू द बिग बेडरूम, पैसेज मीन्स गैलरी, और गैलरी से होते हुए उसे अपने बड़े से बेडरूम में ले गई। अ न्यूज़पेपर वॉज ऑन द बेड, बेड के ऊपर एक न्यूज़पेपर पड़ा हुआ था। ही पुट अवे द पेपर, उन्होंने पेपर को एक तरफ रख दिया। देन केयरफुली टक्ड अप द चाइल्ड, और टक्ड मीन्स लपेट देना, फिर बड़ी सावधानी के साथ उन्होंने उस बच्चे को कपड़ों में लपेट दिया। ही ले डाउन बिसाइड हर, बिसाइड मीन्स पास में, और वो उसके पास में लेट गई। हाफ एस्लीप स्टिल विद द बचर स्माइल एंड ऑल अबाउट हर इट सीम्ड, और वो अभी भी आधी ही सोई हुई थी
और अभी भी जो बचर था, जो कसाई था, उसकी मुस्कुराहट उसके चारों तरफ अपने प्रतीत हो रही थी। वो अभी भी आधी ही सो पाई थी और उसे अपने चारों तरफ अभी भी वो जो कसाई था वो मुस्कुराते हुए दिख रहा था। सी क्रैप्ड क्लोज टू हिम, क्रैप्ड मीन्स रेंग कर जाना। वो रेंग कर उनके पास पहुंच गई। स्नग्ड हर हेड अंडर हिज आर्म्स, स्नग मीन्स है घुसा लेना, और अपने सिर को उनके हाथ के नीचे घुसा लिया। हेड टाइटली टू हिज शर्ट, और उनकी शर्ट को बड़ी टाइट से पकड़ लिया। देन द डार्क डिड नॉट मैटर, सी ले स्टिल, और फिर वो आराम से शांत होकर लेटी रही और अब उसे अंधेरे से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। हियर रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग्स एंड गेट देम वार्म, सेड फादर। फादर ने कहा, रब मीन्स रगड़ लेना, कि अपने पैरों को मेरे पैरों से रगड़ लो और उन्हें गर्म कर लो। टायर्ड आउट ही स्लैप्ड बिफोर द लिटिल गर्ल, और क्योंकि वो टायर्ड आउट थके हुए थे तो वो छोटी लड़की के पास सो गए। अ फनी फीलिंग केम ओवर हर, तो जो केजिया थी उसके मन में थोड़े से फनी आइडियाज जो थे वो जो आने लगे, मजाकिया विचार उसके मन में आने लगे। पुअर फादर नॉट सो बिग आफ्टर ऑल, वो उसे लगता था ना जैसे मेरे फादर तो बहुत ही ज़्यादा बड़े हैं, तो अब उसे लगने लगा कि आखिरकार मेरे फादर इतने भी बड़े नहीं हैं। एंड विद नो वन टू लुक आफ्टर हिम, लुक आफ्टर मीन्स देखभाल करना, और कोई भी उनकी देखभाल करने के लिए नहीं है। ही वॉज हार्डर देन ग्रैंड मदर, हालांकि वो दादी से थोड़े से हार्ड हैं, कठोर हैं, बट इट वॉज अ नाइस हार्डनेस, लेकिन जो ये कठोरता है ये अच्छी है। एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क एंड वॉज टू टायर्ड टू बी ए मिस्टर मैकडोनल्ड, और प्रतिदिन वो इतनी ज़्यादा हैड टू वर्क, उन्हें काम करना पड़ता है, हैड टू जहाँ पर कोई बाध्यता आ जाए, और प्रतिदिन उन्हें काम करना पड़ता है। एंड वॉज टू टायर्ड, टू मीन्स बहुत ज़्यादा, और वो इतने ज़्यादा थक जाते हैं कि वो मिस्टर मैकडोनल्ड नहीं बन सकते हैं। जैसे मिस्टर मैकडोनल्ड अपने बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा खेलते हैं, वैसे ही केजिया को भी लगता है क्योंकि मेरे फादर इतने ज़्यादा थक जाते हैं काम करके कि वो मिस्टर मैकडोनल्ड की तरह से मेरे साथ नहीं खेल सकते हैं। सी हैड टोन ऑफ ऑल हिज ब्यूटीफुल राइटिंग्स, उसने उनकी सुंदर सुंदर कागजों को फाड़ दिया है। सी स्टार्ड सडनली एंड साइड, स्टार्ड मीन्स हिलना, सडनली मीन्स अचानक वो हिलने लगी, एंड साइड उसने एक लंबी सांस ली। अपने मन में वो सारी बातें सोच रही थी कि आखिरकार मेरे फादर इतने भी बड़े नहीं हैं, हालांकि वो इतने सॉफ्ट नहीं है जितने दादी है, लेकिन ये अच्छी कठोरता है, और मैंने इनकी अच्छी राइटिंग्स जो थी उन्हें फाड़ दी थी, तो ये मेरी गलती है। तो ये सब सोचकर वो हिलने लगती है और लंबी सी सांस लेने लगती है। व्हाट्स द मैटर, आस्क्ड फादर, उसके फादर को लगा कि जैसे उसे फिर से सपना दिख रहा है, तो उन्होंने पूछा कि क्या हुआ। अनदर ड्रीम, क्या फिर से कोई सपना आया। ओ सैड द लिटिल गर्ल, छोटी लड़की ने कहा, अरे माई हेड इज योर हार्ट, मेरा जो हेड है, मेरा जो सिर है वो मेरा सिर आपके हार्ट के ऊपर, हृदय के ऊपर है। आई कैन हियर इट गोइंग, और मैं सुन सकती हूँ, गोइंग मीन्स धड़कना, और मैं इसे धड़कते हुए सुन सकती हूँ। व्हाट अ बिग हार्ट यू हैव गॉट, आपको कितना बड़ा हृदय मिला है। बड़े हृदय से मतलब ये है कि साइज से बड़ा नहीं है। अब उसे लगने लगा है कि मेरे फादर भी मुझे बहुत प्यार करते हैं, तो उनका हार्ट भी बहुत बड़ा है, बहुत विशाल है, प्यार से भरा हुआ है। फादर डियर, अब वो कहती है कि हे मेरे प्रिय पिता, मेरे डियर फादर, आपको कितना बिग, कितना अच्छा हार्ट मिला हुआ है। तो जो केजिया की फीलिंग्स थी अपने फादर के लिए, वो उन्हें बहुत बुरा समझती थी। वो जब उनके फादर ने उसे प्यार दिखाया तो उसके लिए वो सब फीलिंग बदल गई। और स्टूडेंट्स, आई थिंक कि आपको इस लेसन की समरी समझ में आ गई होगी। आप इसकी वीडियो का फर्स्ट पार्ट भी देखिए और ये सेकंड पार्ट भी देखें, तब आपको पूरे लेसन की समझ में आ जाएगी। और स्टूडेंट्स, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, ओके, बाय बाय।